बिग बैंग का नाम तो आपने सुना होगा। ये अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है जिसकी माना बड़े धमाके के हैं। बिग बैंग दरअसल वो धमाका है जिससे हमारी ये कायनात वजूद में आई। इस नज़रिए के मुताबिक कायनात के वजूद में आने से पहले तमाम मादा एक सुई के 1000वें हिस्से के बराबर नहायत खुफिया जगह कैद में था। अगर मादे में बहुत ज़्यादा तवानाई हो, दुनिया के किसी भी ज़रिए से हासिल करदा तवानाई से ज़्यादा, तो कशिश शकल यानी ग्रेविटी चीज़ों को अपनी जानिब खींचने के बजाय एक दूसरे से दूर धकेलने वाली कुव्वत बन जाती है। चुनांचे साइंस के मुताबिक यही बिग बैंग का वो नुक्ता आगाज़ था जब तमाम मादा एक धमाके जैसी सूरत हाल के बाद इंतहाई तेज़ी से एक दूसरे से दूर होने लगा और खिला में फैल गया। उस वक्त इसकी रफ्तार इस कदर ज़्यादा होने की वजह से यह कायनात तेज़ी से फैलने लगी। आप में से अक्सर लोग ये सोचेंगे कि भला कायनात की उम्र कोई कैसे बता सकता है, तो इसका जवाब हमें हबल खलाई दूरबीन ने दिया है। इस दूरबीन की मदद से ली गई तस्वीर में हमें जो सबसे पुरानी कहकशां मिलती है वो ज़मीन से 13.4 अरब नूरी साल दूर वाक़ है। नूरी साल दरअसल वक्त का पैमाना नहीं है बल्कि फासले का पैमाना है और एक नूरी साल का फासला तकरीबन 10 खरब किलोमीटर के बराबर है। इसके धमाके से मादा खिला में फैला और कायनात तेज़ी से फैलने लगी। ये फासला रोशनी एक साल में तय करती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां एक नूरी साल ही 10 खरब किलोमीटर के बराबर है, 14 अरब नूरी साल कितने किलोमीटर के बराबर होंगे। अगर हम पैमाइश कर सकें कि किसी दूर दराज सितारे या कहकशां से रोशनी हम तक आने में कितने साल लगे हैं, तो हम इस तरह कदीम से कदीम तर कहकशां का पता लगा सकते हैं। अब तक हमने जिस कदीम तरीन कहकशां का मुशाहिदा किया है वो चूँकि 13.4 अरब नूरी साल के फासले पर वाक़ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कायनात की उम्र इससे उसके आसपास ही बनी है। चलिए कायनात के वजूद में आने के बाद हालात पर वापस आते हैं। 14 अरब साल पहले न ये सूरज था, न सितारे, न कहकशां, न ये नज़ारे, बल्कि सिर्फ धमाके के नतीजे में पैदा होने वाले बड़े बड़े हाइड्रोजन गैस के बादल थे। खिला में मौजूद उन बादलों के जिन हिस्सों में हाइड्रोजन और हीलियम की मिकदार ज़्यादा थी, उन हिस्सों में गैसेस सिकुड़ने लगे और सकड़ते सकड़ते काफ़ी गर्म अजसाम की शक्ल अख्तियार कर गई, जिन्हें हम सितारे कहते हैं। मज़ीद उन सितारों के आसपास जहां गैसेस की मिकदार कम थी, वहां भी गैसेस सिकुड़ती गई और गर्म सितारों से कम गर्म अजसाम बने जो सितारों से छोटे थे और किसी अपने से बड़े नज़दीकी सितारे की बहुत ज़्यादा कशिश की वजह से उस सितारे के गिर्द मदार में चक्कर लगाने लगे। उन अजसाम को हम सयारे कहते हैं। कई सितारे आपस की कशिश की वजह से झिरमिट की शक्ल अख्तियार करे और इस तरह कहकशां वजूद में आई। हमारा सूरज और ज़मीन जिस कहकशां में है उसका नाम मिल्की वे है। उसका नाम मिल्की वे इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी बहुत से सितारे सफ़ेद नज़र आते हैं। इसकी वजह से ऐसा मालूम होता है जैसे दूध की नहर या रास्ता हो। जब ज़मीन बनी तो अपने महवर और सूरज दोनों के गिर्द बहुत तेज़ी से चक्कर लगा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती चली गई। ज़मीन की अपनी पैदाइश के वक्त शक्ल बिल्कुल ऐसी थी जैसे हर जगह आतश फशां फट रहे हों, लेकिन जैसे ही दर्जा हरारत कम होने लगा तो ज़िंदगी भी जन्म लेती गई। तब न कोई इंसान था न जानवर, यहाँ तक कि सबसे छोटे जानदार यानी बैक्टीरिया तक का वजूद न था, लेकिन तब भी ज़मीन पर उन सब को जन्म देने वाले अनासर यानी मअदनियात मौजूद थे। फिर कीमियाई इर्तिका का आगाज़ हुआ जिसमें उन मअदनियात के छोटे खलिए मिले और मालिक्यूल्स बने और फिर उन लाखों मालिक्यूल्स के मिलने से ऐसे खलिए वजूद में आए जो खुद सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके अपनी खुराक बनाने के काबिल थे और उनमें से हर एक का एक बुनियादी उसूल था कि मरने से कबल हर खलिया एक से दूर हो जाता। इस तरह इनकी तादाद बढ़ती रही। ये बैक्टीरिया ऐसे जानदार थे जिन्हें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी, अलबत्ता ये खुद ऑक्सीजन पैदा करते थे। चूँकि उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी इसलिए ज़मीन पर फ़िज़ा में ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ना शुरू हो गई। फ़िज़ा में ऑक्सीजन की मिकदार जैसे जैसे ज़्यादा होती चली गई वैसे वैसे कीमियाई इर्तिका यानी मादे से खलिए बनने का अमल थमता गया। यही वजह है
کہ آج کوئی جاندار بے جان چیزوں سے نہیں بنتا۔ ارتقاء گھنٹوں، دنوں یا سالوں پر محیط کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی طویل زنجیر ہے جس کی ایک ایک کڑی کی جڑنے میں صدیاں گزر جاتی ہیں۔ اب کیمیائی ارتقاء کے بعد حیاتیاتی ارتقاء یعنی چھوٹے جانداروں سے دوسرے بڑے جانداروں کے بننے کا عمل شروع ہوا۔ بیکٹیریا سے شروع ہونے والا ارتقائی عمل بہت سے خلیوں پر مشتمل جانداروں کی تشکیل کا سبب بنا، جن میں سب سے پہلے مچھلیاں پیدا ہوئی۔ ان کے بعد یعنی خشکی اور رہنے والے جاندار جن میں مینڈک بھی شامل ہے بنے، پھر یعنی رینگنے والے جانور جن میں چپکلیاں، مگرمچھ وغیرہ شامل ہیں، پھر پرندے اور سب سے آخر میں ممالیہ جانور، بھیڑ، بکری، گائے، انسان وغیرہ شامل ہیں بتدریج وجود میں آئے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔